जब से हारिस रऊफ़ ने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए खुद को विदड्रॉ किया है उसके बाद पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ये हारिस रऊफ़ से बड़े नाखुश नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ एक्स क्रिकेटर जो हैं वो हारिस रऊफ़ की सपोर्ट में आए हैं और कुछ ने खुलकर तनकीद की है कि हारिस रऊफ़ को जो है वो एक लाहौर के अंदर ने मना किया, आकिब जावेद ने मना किया, जो है वो लाहौर के अंदर ने लॉबी की है कि वो इंजर्ड ना हो जाए पीएसएल के लिए। और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो पीएसएल को एक डोमेस्टिक लीग को जो है वो प्रेफरेंस दी है पाकिस्तान की इज्जत पे। इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे कुछ फैंस भी हारिस रऊफ़ पे बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कुछ वहाब रियाज को भी ट्रोल कर रहे हैं कि आपने भी जो है वो 27 साल की एज में ऑस्ट्रेलिया का टूर था और आपने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आकिब जावेद ने भी जो है वो बयान दिया कल, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद। हारिस रऊफ़ इस वक्त जो है वो तनकीद की जद में है सोशल मीडिया पे क्योंकि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया टूर पे। पेस जो है वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पेस जिसकी पेस ज़्यादा अच्छी होगी वही वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड में अब ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है जो 140 की स्पीड से वहाँ पे बॉलिंग कर सके। शहीन शाह अफरीदी ज़रूर हैं लेकिन अब उनकी पेस उस तरह से नहीं है जितनी उनकी पेस पहले होती थी। अब जो है वो पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान हुआ हारिस रऊफ़ को बताया गया और चीफ सेलेक्टर जो वहाब रियाज हैं उन्होंने मेंशन किया बाकायदा तौर पे कि हारिस रऊफ़ को इससे हमारी बात हुई थी। पहले उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की लेकिन उसके बाद जो है और रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और फिर बता दिया कि मैं जो है मुझे जो है वो फटीक हो सकती है, मुझे इंजरीज का इशू हो सकता है, तो इसलिए जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं खेलना चाहता। जिसके बाद उन्होंने बताया कि हमने मेडिकल टीम को भी चेकअप करवाया जिस पे उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ को ऐसा कोई भी इशू नहीं है जिसकी वजह से वो जो है उनको इशू हो सकता है इंजरी के हवाले से। तो लेकिन हमने जो है वो हमें बड़ा अफसोस हुआ है हारिस रऊफ़ ने जो किया। पाकिस्तान टीम को इस वक्त हारिस रऊफ़ की एज ए इम्पैक्ट बॉलर वहाँ पे ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। कल आकिब जावेद जो लाहौर के अंदर के डायरेक्टर हैं उनको उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जो है वो पीसीबी को कहा कि आप होश में हैं कि एक ऐसा बॉलर जो स्पेशली हमने T20 और वाइट बेल्ट के लिए तैयार किया था आप उसको टेस्ट खिलवाने जा रहे हैं। और उसके बाद उसने 4 डे का कोई भी मैच नहीं, पिछले साल तक उसको 4 डे का कोई उन्होंने मैच भी नहीं खेला। तो आप कैसे, किस सोच में हैं आप चीफ सेलेक्टर साहब, आप जो है वो हारिस रऊफ़ को जो है वो टेस्ट में लेके जा रहे हैं। तो आपने अगर उसको खिलाना था तो आपको उसको 4 डे क्रिकेट खिलाते। उसने तो है हमने जो है वो प्लेयर तैयार करते हैं तो हमने T20 के लिए तैयार किया था, हमने उसको टेस्ट के लिए तैयार नहीं किया था। तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो बोर्ड पे तनकीद की हफीज़ और जो चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज है तो उस पर तनकीद की। इस हवाले से अब भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग अभी भी हारिस रऊफ़ को ट्रोल कर रहे हैं कि जी उन्होंने जो है वो लाहौर के अंदर के कहने पर जो है वो ख़ुद का नाम विदड्रॉ किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हारिस रऊफ़, फिर उन्होंने आकिब जावेद ने ये भी कहा कि अगर आप खुद इस चीज़ का दिल पे हाथ रख के बताएं अगर हारिस रऊफ़ को सिलेक्ट कर लिया जाता तो आप जर्नलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स होता, क्या उनकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पर थी। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक प्लेयर जो है डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करते हैं हमने उनको इज्जत देनी है, उनको सिलेक्ट करना है, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसने फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेली हुई आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप जो अब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पर हो रही हैं। अब कुछ लोग जो है वो उल्टा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और टीम डायरेक्टर जो है हफीज़ उस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। और दूसरी जानब कुछ लोग हारिस रऊफ़ पे भी तनकीद कर रहे हैं और लाहौर के अंदर भी तनकीद कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो पूरी तरह से एक लॉबी कर रहा है अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए। और शहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी आ रहा है कि उनको कप्तान बनाने के लिए भी लाहौर के अंदर ने एक लॉबी क्रिएट की है, सब कुछ किया है। तो ये इस टाइम सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन इस वक्त मैं समझना चाहता हूँ फैंस क्या समझते हैं कि क्या हारिस रऊफ़ को वाकई ही पाकिस्तान के लिए जो है वो खेलना चाहिए था, टेस्ट सीरीज़ में जाना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उनकी ज़रूरत थी, क्या वाकई ही आपको लगता है कि उनको जाना चाहिए था। और दूसरी जानब जो वहाब रियाज हैं उन्होंने भी सेम ऐसे ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर था, उन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उससे पहले। और मिसबाह उल हक कप्तान थे, उनको बड़ा मोहम्मद आमिर भी उनके साथ शामिल थे, तब जो है वो मिसबाह उल हक को बहुत ज़्यादा धचका लगा था, वो कैप्टन थे। तो अब उस वक्त ये हुआ था। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग क्या समझते हैं कि वाकई ही ये जो हारिस रऊफ़ ने गलत किया है या उसका अच्छा फ़ैसला था कि आगे वाइट बॉल सीरीज़ आ रही है और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर वो इंजर्ड हो जाते तो हम T20 वर्ल्ड कप में क्या करते। तो इस हवाले से आप लोगों की क्या सोच है कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।